आपने कभी सुना है दो ऐसे बड़े दुश्मन जो पिछले 2 साल से लड़ रहे हैं, मतलब लिटरली वॉर चल रहा है उनके बीच में, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी, उनकी मिलिट्री, उनके लोग सब बहुत ज्यादा सफर कर चुके हैं, और वो दोनों लोग किसी तीसरे की वजह से एक ही चीज पर मान जाएं। अब क्या आप सोच के देख सकते हो कि यहां पर वो तीसरा व्यक्ति जो है वो कितना ताकतवर होगा, कितना पावरफुल होगा और कितना स्मार्ट होगा कि उन दोनों लोगों को एक ही पेज पर वो लेकर आया है। ऐसा ही कुछ इंडिया ने यहां पर कर दिखाया है, जो हम इतने दिनों, मतलब इतने इतने टाइम से जिसका हम वेट भी कर रहे थे। G20 का जो ये समिट हमारा चल रहा है दिल्ली में, इसके लिए कुछ प्रिडिक्शंस भी लगाए जा रहे थे कि चलो ठीक है G20 तो हो जाएगा, सब लोग आ जाएंगे, बट एक बहुत बड़ी मुश्किल लग रही है जी। जब इस तरीके के समिट्स होते हैं ना, तो एक डिक्लेरेशन साइन होता है, ठीक है, जिस देश में वो होता है उसके नाम से वो डिक्लेरेशन हम साइन करते हैं। अगर इंडिया में हुआ है तो कैपिटल के नाम से हम इंडिया को जानते हैं, इसलिए हम इसको दिल्ली डिक्लेरेशन कहते हैं। अगर किसी और कंट्री में होता तो उसकी कैपिटल के नाम से हम इसको जानते हैं ना। इस डिक्लेरेशन में क्या होता है कि बहुत सारे मुद्दे लिस्ट आउट किए जाते हैं, और उन मुद्दों पर सबकी, यानी 19 देशों की और एक यूनियन की, यानी यूरोपियन यूनियन की सहमति चाहिए होती है, जो कि बहुत मुश्किल होता है अक्सर लाना, स्पेशली ऐसे समय पर जब दो कंट्रीज, आप सभी को पता है मैं किन दो कंट्रीज की बात कर रही हूं, मैं रशिया यूक्रेन की बात कर रही हूं, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड आज के टाइम में डिवाइडेड है। तो इंडिया ने ये बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है हासिल करके दिखा दी है कि यहां पर, आप सभी को पता है, सारे वर्ल्ड लीडर्स हमारे यहां पर हमारे घर पर आए हुए हैं, ठीक है, यूएस भी आया हुआ है, रशिया के लोग भी आए हुए हैं, है ना, सब लोग यहां पर आए हुए हैं, बट फिर भी सब लोग एक पेज पर मान गए हैं, ठीक है। जब सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ पर जो आप बोल सकते हो, ये वही दिल्ली डिक्लेरेशन की कॉपी है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, ये वही पीडीएफ है जिसका ये डिक्लेरेशन क्या मैं अभी जिक्र कर रही हूँ। सो यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं उनका जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये था। तो देखिए, वर्ल्ड मैप पर लेकर चलती हूं ताकि अच्छे से आपको समझ आए। आप सभी को पता है कि बहुत टाइम से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, जिसमें यूक्रेन को जो है यहां पर सपोर्ट कर रहा है वेस्ट। वेस्ट का मतलब है कि यूरोप वाला पार्ट, और हमारा ये यूएस वाला पार्ट है ना, क्योंकि वो रशिया को अपोज कर रहे हैं। वहीं रशिया एक जो है एक अलग ग्रुप है, आप बोल सकते हो, ठीक है, एक अलग ग्रुप है जो डेफिनेटली चाहता है दूसरों की दूसरे उसको सपोर्ट करे, बट कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो चुका है। कुछ लोग जो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, और यूक्रेन को मेजरली ये वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया के बीच में नहीं बनती, हम सबको पता है, शीत युद्ध के टाइम से, कोल्ड वॉर के टाइम से रशिया और यूएस की नहीं बनती है, और कहीं ना कहीं ये अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। और इन्हीं दोनों लोगों को, यानी यूक्रेन वॉर का जो एक मुद्दा था वो सबसे बड़ा मुद्दा बताया जा रहा था रशिया यूक्रेन वॉर का, कि जी वेस्ट डेफिनेटली, यानी ये लोग जो है डेफिनेटली चाहेंगे कि रशिया की कड़ी निंदा की जाए इस G20 के समिट पर। वहीं दूसरी तरफ रशिया ये उम्मीद कर रहा था कि हमारी निंदा ना करी जाए। तो क्या आपको पता है दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या एग्जैक्टली हुआ है? मैं आपको यहां पर फिर से लेकर जाना चाहती हूं, जहां पर मैं दिल्ली डिक्लेरेशन दोबारा से खोलती हूं और मैं आपको दिखाती हूं। एक छोटा सा फाइंडिंग है दिल्ली डिक्लेरेशन में, जब आप देखेंगे, और अगर आप ये पीडीएफ में आपको दे दूंगी, अगर आप यहां पर यूक्रेन नाम को सर्च करेंगे ना, तो वो मुश्किल से 4-5 बार जो है वो नाम लिया गया है इस पूरे दिल्ली डिक्लेरेशन में, जबकि यूक्रेन रशिया वॉर पर जो है यहां पर बात करी गई है इससे पहले वाले G20 के समिट्स में 40-50 बार, जबकि यहां पर हमने उसको इतना मिनिमाइज करके रखा है कि जी ठीक है, ये एक मुद्दा है, हम मानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर है, हम मानते हैं, बट इसके अलावा भी तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये वॉर चलती रही तो क्या इसके अलावा हम कोई मुद्दा डिस्कस नहीं करेंगे? इसीलिए हमने इस पर थोड़ा कम ध्यान देके लोगों को, सारे ग्रुप्स को मना के, जो रशिया के अगेंस्ट है उनको भी मना के, उनको भी कन्विंस करके, हम बोल सकते हैं, बाकी चीजों पर भी बात की। और वो बाकी चीजों में आते हैं आपके जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जी हमें एक स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए, इस पर भी हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमने SDG गोल्स को कैसे अचीव करना है उस पर बात की, ठीक है। इन चीजों को आगे रखा, इन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। साथ ही साथ यहां पर ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए क्या होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो क्लाइमेट चेंज की तरफ की कितना ज्यादा हम ओरिएंटेड हैं।
नेक्स्ट, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस 21st सेंचुरी के लिए, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ठीक है, ध्यान दिया गया, जहां पर क्रिप्टो की बात करी गई, जहां पर हमारे आरबीआई के सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात की गई, जहां पर हम अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बना सकते हैं, इंटरनेट की सुविधा लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इन मुद्दों पर बात की गई, राइट। उसके साथ साथ टैक्सेशन पर बात करी गई, इंटरनेशनल टैक्सेशन, साथ ही साथ जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स पर बात की गई। तो आप देख रहे हो कि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज, काउंटर टेररिज्म, राइट। सो कहीं ना कहीं हम पूरी दुनिया को एक इंक्लूसिव वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, और हमारा यही जो है एक आप बोल सकते हो कि एक ध्यान था कि हमें जो है एक ही टॉपिक पर, यानी रशिया यूक्रेन वॉर के टॉपिक को हटकर इतने सारे मुद्दे हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए, और हमने ये कर दिखाया है कि हमने सभी लोगों को, यानी 19 देशों को प्लस एक ईयू को, यूरोपियन यूनियन को, जो है यहां पर सबने साथ में मिलकर इस दिल्ली डिक्लेरेशन को साइन कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब जो है G20-21 भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक और यूनियन ऐड हो गया है। अच्छा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलो कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा, ये पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी, तो मैं यहां पर जल्दी से बता देती हूं। हाँ, ये पीडीएफ पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7, ये मेरा टेलीग्राम है, ये पीडीएफ आपको यहां पर मिलेगी, इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, ठीक है, अगर आपको मुझसे ही करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, मान लो, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आई एम श्योर अगर ढूंढेंगे, तो मैं बता देती हूं कि मैं आपको कहां पर करंट अफेयर्स पढ़ाती हूं। आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। ऐप डाउनलोड करके आपको बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारी फ्री में चीजें मिलती हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलता है। रेगुलेटरी बॉडीज पर क्लिक करो, मैं रेगुलेटरी बॉडीज पर पढ़ाती हूँ, ठीक है। यहां पर जब आप क्लिक करोगे ना, अभी मैंने अपना एक बहुत ही स्पेशल बैच लॉन्च किया है, जहां पर मैं सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूं। अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो ये बैच है, जनरल अवेयरनेस का बैच है, जहां पर मैं आपको 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगी। इस तरीके के बर्निंग इश्यूज भी उसमें इंक्लूडेड होंगे, टेस्ट भी प्रैक्टिस करवाऊंगी, पीडीएफ भी दूंगी, और अपना एक पर्सनल पेड टेलीग्राम बनाने वाली हूं, जो स्टूडेंट्स इसको जो है ज्वाइन करेंगे, ताकि आप 24/7 मुझसे कनेक्टेड रहें। कोई भी डाउट हो आप पर्सनली मुझसे यहां पर पूछ सकते हैं। एनरोल कैसे करना है, बाय नाउ पर क्लिक करिएगा, और एक स्पेशल कोड है जिसको अगर आप यूज करेंगे तो आपको डबल वैलिडिटी और मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, विच इज Y674। इसको याद रखिए, Y674, और अप्लाई कर दीजिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी यहां पर मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी हैप्पी। लेट्स सी G20 के और क्या क्या आउटकम्स आते हैं, मैं सब कुछ यहां पर कवर करने वाली हूं। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।